हेलो। यस सर। तो बच्चे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मटेरियल वैल्यूएशन का। तो मटेरियल वैल्यूएशन में ईओक्यू का जो टॉपिक हम आप लोग को बच्चे भेजे, क्या वो समझ में आया सभी? किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम है उसमें क्या? उसका फॉर्मूला थ्योरी लिखवा दिए थे ना उसको प्रीवियस क्लास में। सर ईओक्यू का आप उसमें ये से लिखवाए थे और लास्टली एक पॉइंट लिखवाए थे, हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें बस हाँ, एक पॉइंट लिखवाए थे। तो उसमें हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो बच्चों, हाँ बट सभी कोई नोट्स बुक लीजिए उसमें बच्चे। देखो एक्चुअली है क्या, ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे कि ये कॉस्ट में भी और मैनेजमेंट में भी, दोनों में इसका इस टेक्निक का यूज होता है। ठीक है। लिखिए तो ईओक्यू इक्वल टू, हेलो, आवाज आ रहा है सभी बच्चे को? यस सर आ रहा है। हाँ, लिखिए तो ईओक्यू इक्वल टू टू ए एस रूट अंडर करना। प्रिया, प्रिया इसमें रूट अंडर सर किसमें? ईओक्यू इक्वल टू रूट अंडर टू ए एस बाय आई सी, where a equal to where a equal to annual consumption as equal to storing cost और IC का मतलब सर ये क्या है? a equal to annual consumption ये सर हो गया। आईसी मतलब? IC का मतलब लिखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो बच्चे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द
level of inventory economic order quantity is the level of inventory that minimizes the total inventory holding cost and ordering cost. Total inventory holding cost and ordering cost. It is one of the होल्डिंग कॉस्ट के बाद क्या बोले? holding cost and ordering cost. It is one of the it is one of the oldest classical it is one of the oldest classical production scheduling models. ये सबसे पुराना शेड्यूलिंग है, मॉडल्स है. It refers to that classical production scheduling. Classical scheduling model. It refers to that number मतलब quantity. It refers to that number ordered in a single purchase. It refers to that number मतलब quantity ordered in a single purchase so that the accumulated cost of ordering and carrying cost accumulated cost of ordering and carrying cost are at the minimum level. Minimum level. In other words, the quantity that is ordered at one time should be so ordered at one time should be so which minimize
हेलो, थोड़ा बच्चे थोड़ा आउटसाइड बैक साइड से आवाज आ रहा है, ठीक ना? आप लोगों को कोई कुछ ऐसा बात लग रहा नहीं है क्या? कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? सर, उतना नहीं हो रहा। नहीं, रिकॉर्डिंग है ना, इसीलिए थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। हाँ, क्या लिखे थे? सो विच विल मिनिमाइज द total cost of placing orders and receiving the goods cost of placing orders and receiving the goods and cost of storing the goods. बच्चे इस लाइन को अंडरलाइन करना है। So which will minimize the total cost of placing orders and receiving the goods and cost of storing the goods as well as interest on the capital invested. सभी बच्चे नोट कर लिए? देखो, इसमें 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो भी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। और कॉस्ट मिनिमम तभी होगा जब कहीं ना कहीं उसका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्टेज से बच जाएगा। क्योंकि अगर वो वेस्टेज हो गया तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा ही घटेगा? बताओ सभी बच्चे। रॉ मटेरियल जिसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, एज अ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो रॉ मटेरियल परचेज कर लेना और उसको प्रोडक्शन नहीं करना, स्टोरिंग का अरेंजमेंट नहीं करना, ऑर्डर कितना आना चाहिए, कितना देना चाहिए ताकि मेरा मटेरियल वेस्टेज ना हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर है वो पूरा का पूरा सारा बात सोचता है वो। हाँ या ना? अगर आप ही इन्वेस्टर रहोगे तो आप क्या सोचोगे? बताओ। आप ही इन्वेस्टर रहोगे तो क्या सोचोगे? कि हम जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी कम चाहिए। होना चाहिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यही बेसिक चीज है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये फाइंड आउट करता है कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3 डिफरेंट वर्ड से बना है। इकोनॉमिक मतलब मनी, ऑर्डर मतलब आदेश देना, कितना मंगाना है नहीं मंगाना है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा, रुपीज नहीं, क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अनदर इसमें लिखिए, सेकंड फॉर्मूला लिखिए। 2 पॉइंट इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? 2 पॉइंट हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको हम डिस्कशन कर
हाँ बच्चे, तो एक पॉइंट इसमें हम लोग नोट करेंगे। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा सबको? यस सर। हाँ, थोड़ा मीनिंग लिखो तो इसको। यहाँ पर 2 पॉइंट है, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग भी कॉस्ट, लिखना है। हाँ उस टॉपिक को थोड़ा 2 पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखो 2AS जो लिख पाए हैं, तो ए फॉर क्या? एनुअल कंजम्पशन। एस मींस क्या? स्टोरिंग कॉस्ट। स्टोरिंग कॉस्ट। और IC का मतलब क्या? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसको क्यों नहीं हम लोग अलग अलग करके समझ लें? तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और होल्डिंग कॉस्ट रेफर्स टू द, सर एक मिनट। सर सबको सेम ही कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सब सेम ही। हाँ सब लगभग मीनिंग मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम ही है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और होल्डिंग कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब तो जानते ही है, स्टॉक। स्टॉक। यस सर पता है। दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या सर क्या एक बार फिर इंक्लूड्स से है? बोलिएगा। कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और होल्डिंग कॉस्ट refers to the total cost of holding inventory. This includes warehousing cost, इसमें warehousing cost को भी शामिल करते हैं। This includes warehousing cost such as rent, utilities, सर दिस इंक्लूड्स वेयरहाउसिंग। warehousing cost। अब warehousing cost में क्या क्या आ जाएगा? तो such as rent, utilities and salaries। रेंट यूटिलिटी एंड सर्विस। सैलरी सैलरी SELBY। SALARIE अरे सैलरी, वेतन। सैलरी सैलरी। सैलरी। यस। और इसमें तो ये भी कहा गया है कि कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े कभी? पढ़े हैं सर। इट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ द ऐसे करो। यस यस यस। और अगर कैरिंग कॉस्ट को परसेंटेज में निकालना हो बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे? कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग सम डिवाइडेड। सर ये फॉर्मूला है? हाँ बच्चे, हम इसको किसका? सेंड कर देते हैं आप लोग के ग्रुप में, ठीक है। जिन बच्चे का छूट गया वो बच्चे भी नोट कर लेंगे। भेज दीजिए सर। इन्वेंट्री होल्डिंग सम डिवाइडेड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री into 100।
ठीक है। और Yes, एक sir. फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। नेक्स्ट इसका एक और आपको जो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड ईओक्यू। एक फॉर्मूला और बच्चे लिखिएगा। सर ये क्या है? ये है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। अगर ये पर ईयर मुझे ऑर्डर निकालना पड़ेगा, कितना एक साल में मुझे कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा रॉ मटेरियल सामान मंगाने के लिए, ताकि मेरे लिए बेनिफिट हो, तो उसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन। मान लो मुझे 10 लाख का सामान मिला मंगाना है और ईओक्यू आया 1 लाख, तो इसका मतलब उस सामान को मुझे 10 बार मंगाना पड़ेगा साल में, ईयर में। ठीक है, तो उसी का ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड ईओक्यू। लिख ली प्रिया, राजवी? Yes, sir. एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड ईओक्यू। और इस पर प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसको थ्योरी को इतना पढ़ लीजिए, कुछ हम आप लोग को शेयर भी कर देंगे, और आगे इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? No, sir. थोड़ा सॉरी बाबू, थोड़ा लेट हो गया आज। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझते हैं आपका कष्ट।